ओम शांति। 19 अक्टूबर के महावाक्य नंबर 1। बाप आए हैं तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने। घुटके अर्थात व्यर्थ संकल्प और संशय और इधर उधर की बातें। तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो, माना दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में जाते हो। इस विषय बैतरणी नदी से पार हो जाते हो। नंबर 2। दो चीज़ें हैं, ज्ञान और योग। जब हम ज्ञान की चर्चा करते हैं तो उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम योग में बैठते हैं तो बुद्धि इधर उधर चली जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है। अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उसी ही समय आते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे खबरदार, योग पर अटेंशन दो, ध्यान रखो अपने पर कि माया ने कहीं मुझे अपनी तरफ तो नहीं ले लिया है। शिव बाबा जो सुख देता है, सर्व संबंधों की स्क्रीन है, उसे बहुत प्यार से याद करना है। नंबर 3। मन मना भव बुद्धि की यात्रा है। वैसे तो विकारों के कारण आत्मा के पंख टूट गए हैं, उड़ नहीं सकती है, याद की यात्रा कर नहीं सकते हैं। फिर भी बुद्धि का योग सिखाया जाता है, यात्रा सिखाई जाती है। अभ्यास करते करते जब यह यात्रा सीख जाते हैं तो फिर हम अपने विकारों से भी मुक्त हो जाते हैं। नंबर 4। अमृत छोड़ विष काहे को खाए। जब परमात्मा स्वयं आकर के ज्ञान अमृत दे रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, शिवालय में ले जा रहे हैं, तो फिर हम बाहरी बातों में आकर के विष के चक्कर में परमात्मा की बातों को अवॉइड क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। नंबर 5। आजकल दुनिया में श्री का टाइटल किसी पर ही रख देते हैं। वास्तव में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, सीता कहते थे, लेकिन उनको श्री बनाने वाला तो श्री शिव बाबा है, वही सर्व का सदगति दाता है। नंबर 5। उसे ही सर्वोध्या लीडर कहेंगे। एक्चुअली में सर्व की सदगति वही करते हैं, बाकी तो इस दुनिया में दुर्गति ही दुर्गति है। परमात्मा जिस दुनिया में जाने की राय देते, जिस दुनिया में जाने के लायक बनाते, वहाँ ही सदगति होती है। इसीलिए परमात्मा को ही सर्व का सदगति दाता, सर्वोदया कहा जाता है। नंबर 6। परमात्मा से प्रतिज्ञा करके तोड़ना नहीं, भूलना नहीं, क्योंकि परमात्मा के साथ साथ परमात्मा का राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है। इसलिए बाबा भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है, मर्तबा भी गुप्त है। अगर कोई विकार में जाता, गलती करता, तो बाबा को सच बता करके ज्ञान योग से उसे ठीक करना है, ताकि हमें सजाएं ना मिले। नंबर 7। अभी प्रैक्टिकल में स्वयं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा माता पिता का पाठ बजा रहे हैं, हम उनकी पालना ले रहे हैं। वह स्वयं कहते हैं, मैं दाता हूँ, मैं तुम्हें सबसे जास्ती सुख देता हूँ, मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ। बच्चे जितना याद की यात्रा पर रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबर 8। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी किसको कहा जाता है, ये वास्तव में हम ही जानते हैं। त्रिनेत्री माना जिसने आत्मा के ज्ञान को प्राप्त किया है। 2 नेत्र तो है ही, तीसरा नेत्र आत्मिक। जब उसका ज्ञान हो जाता है, हम अच्छे काम करते हैं, तो हमें त्रिनेत्री कहते हैं। फिर है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी का अर्थ भी हमारी बुद्धि में परमात्मा ने बिठाया है कि हम पहले क्या थे, अब क्या है, बनना क्या होता है। नंबर 9। जिस भावना से मुझे कोई याद करता है, मैं उनकी भावना और उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अभी मेरा ज्ञान देने का पाठ है, पतितों को पावन बनाने का पाठ है। तुमको मास्टर नॉलेजफुल बनाता हूँ, गॉड के बच्चे मास्टर गॉड बनाता हूँ। जिन्होंने पहले पुरुषार्थ किया वह करेंगे। देखो मैं ब्रह्मा तन में आता हूँ, तो ये ब्रह्मा को क्या कहता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो गई। तो फिर ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं कि मैं पति यानी शिव बाबा बिगर खाना कैसे खाऊं? तो शिव बाबा और मैं, हम दोनों इकट्ठे खाना खाते हैं, नशा रहता है ना। नंबर 10। शाम और सुंदर किसे कहते हैं? शाम यानी अभी जो हम विकारों के कारण काले हो गए हैं, और सुंदर अर्थात गोरे जो हम सतयुग और त्रेता में यानी जब हम पावन होते हैं। तो ये शिव बाबा आकर के श्याम सुंदर का अर्थ भी समझाते हैं। श्री कृष्ण को सुंदर भी कहा तो सांवरा भी कहा, श्याम भी कहा। वो सतयुग त्रेता में सुंदर थे यानी पावन थे, फिर द्वापर कलयुग में पतित बने हैं।
अब हम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट इन बातों को समझते हैं, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, आज का वरदान है, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण अलबेलापन। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता तो सारी मशीन को बेकार कर देता। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमज़ोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। वह नए नए रूप में आता है। इसी लूज स्क्रू को टाइट करो, मुझे बाप समान बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद की वैराग वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। और आज का स्वमान है, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ।